में, जिसको देख के यूं महसूस होता है कि जैसे कोई बहुत ही बड़ी और आला वीवीआईपी तकरीब हो रही हो। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा चैंपियन ऑफ द चैंपियन चौधरी मोइन नवाज घुम्मन। और अब मेहमानाने ग्रामी को बुलाने का सिलसिला शुरू करेंगे। आज के हमारे पहले मेहमान ऐसी शख्सियत, ऐसी बुजुर्ग शख्सियत जो अपनी 2011 में गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं इस शौक के हवाले से, यानी 50वां साल एक ही जगह से, एक ही छत से। शायद ही आपने ऐसा रिकॉर्ड सुना हो। बड़े बड़े शौकीन आए हैं, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, लेकिन लाहौर की ऐसी शख्सियत जिसका नाम आज भी गूंजता है इस शौक में, जिसके बगैर लाहौर की तारीख अधूरी, लाहौरी की नहीं, पाकिस्तान की कबूतर परवरी की तारीख अधूरी है। ऐसी हर दिल अजीज शख्सियत आप लोगों की भरपूर तालियों में हाजी मेहर असगर। हमारे अगले मेहमान ऐसी शख्सियत जिन्होंने अकेले इस शौक को परवान चढ़ाने के लिए मीडिया में अपना अलम बुलंद किया, और आज उसका समर यह है कि आपको टीवी चैनल्स क्या और रिसाला जात क्या, जो शख्स अकेला लेके ये सफर चला था, आज उसके नक्शे कदम पे कई लोग चल रहे हैं। ताल्लुक तो मेरा बड़ा गहरा है, पर ईमानदारी की बात यह है कि जिस तरह इस शौक से उन्होंने इस शौक के लिए काम किया, बहुत कम मिसाल ऐसी मिलती है। और आज अगर मीडिया में मरहूम मिन्नत है ये शौक और पूरे पाकिस्तान में बाइज्जत नजर से देखा जाता है, तो उसमें इनका किरदार कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। वो किसी शायर ने क्या खूबसूरत कहा है, ऐसे इन लोगों के लिए ही कहा है मेरे ख्याल में, बात कहने का फन सीखना है तो हमसे सीखिए, बात कहने का फन सीखना है तो हमसे सीखिए, हम तो रात के अंधेरे को भी दिन का उजाला बना देते हैं। सैयद नयाब हैदर नकवी। हमारी अगली शख्सियत का ताल्लुक भी लाहौर से। ये भी एक ऐसी नौजवान शख्सियत जिसने लाहौर में एक नई तारीख रकम की, एक ऐसे जहाद का अलम बुलंद किया, ऐसी फरसूदा रवायात के खिलाफ आवाज उठाई कि यहां पर किसी की अजारादारी नहीं होनी चाहिए, हर एक की बात सुनी जाए, जो कानून बनाए जाए वो मशावरत से बनाए जाए, लोगों पर अपने फैसले थोपने की बजाय उनको साथ लेके चला जाए, और बात वो की जाए, ये नहीं है कि बड़ा है तो इसका गलत भी मान लो, बात वही हो जो असूल और कानून के दायरे में हो। लाहौर में एक नए बड़े और तारीखी ग्रुप की बुनियाद रखने वाले और लाहौर का सब इंतहाई मुख्तसर सी मुद्दत में सबसे बड़ा ग्रुप बन जाने वाले की दफ के लीडर, आपकी भरपूर तालियों में उस्मान भट्ट साहब। और अगली हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक
फैसलाबाद से। मैं हर जगह कहा करता हूं कि मैंने बहुत कम ऐसी मेहमान नवाज शख्सियात देखी हैं जिनका दर हर वक्त खुला रहता है। कबूतर परवरी के शौक से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स के लिए, जिसको वो जानते हो या ना हो, उनके मुतल्लिक फैसलाबाद में मशहूर है कि उनका दस्तरखान हर वक्त सजा रहता है, हर वक्त सजा रहता है। और इस साल उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए, जो नई तारीख रकम की, बड़े बड़े हैरान रह गए। एक ऐसे मौसम में जब 50 का टेम्परेचर हो और फैसलाबाद के कानून के मुताबिक कबूतर भी तब्दील ना किए जा सके, और ऐसे में जब पहले दिन ही 7 चले जाएं और पीछे 4 रह जाएं, तो क्या कोई कुछ सोचेगा कि वो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाएगा कि 18 छतों को तो कोट हो गया और बाकी जो 3 बची वो भी अगले 3 मुकाबलों में फारिग हो गई। और आखिरी परवाज, 2 परवाजों का तो ये आलम था कि एक ही जानवर था और उसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि लोग हैरान रह गए। 7:25 और 7:37 लगातार 2 दिन अकेला जानवर उड़ा, 7:25 और 7:37। यानी फैसलाबाद ही की नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कारनामे बहुत कम देखने में आए हों। वो कहते हैं ना कि हम लोग ही कहते हैं कि जी तारीख कैसे लिखी जाती है, तो तारीख इन वाकयात से लिखी जाती है, इन वाकयात से पता चलता है। और इसमें एक और ऐसी शख्सियत का किरदार भी था जिसका अगर मैं ना जिक्र करूं तो नाइंसाफी होगी। नबी अहमद, जिसकी दिन रात की मेहनत थी हाजी साहब की छत पे, और जिन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। और वो शागिर्द किसका है बताने की जरूरत नहीं, मेरे पहलू में ही खड़े हैं, चैंपियन ऑफ द चैंपियन चौधरी मोइन नवाज घुम्मन। आप लोगों की भरपूर तालियों में हाजी अहमद जमान और साथ ही नबी अहमद भी। तालियां कम नहीं होनी चाहिए ऐसी बुजुर्ग शख्सियत के लिए। हमारी अगली शख्सियत देखें, कैसा खूबसूरत मंजर अभी देखने को मिला कि इतनी बड़ी बुजुर्ग शख्सियत ने इस खेल के लेजेंड को खराज तहसीन पेश करते हुए झुक के उनके, वो कहते हैं ना पंजाबी गोडियां नु हाथ लाया, यानी इज्जत और एहतराम दी। जरा तालियां होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा एजाज है, इससे बड़ा एजाज और कोई नहीं। और हाजी साहब को भी खसूसी खराज तहसीन है कि उनका इतना बड़ा फन है। यही है शौक की असल रवायत जिन्हें हमें आगे लेके चलना है। और हमारी अगली शख्सियत, इनका ताल्लुक भी लाहौर से। ये भी ऐसी नाडर शख्सियत जिन्होंने अपने दफ के लीडर के साथ मिलकर उस परचम को बुलंद किया और बहुत मुश्किलात में भी पीछे नहीं हटे। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ऐसे लोगों को ही कहा है, हम बदलते हैं रुख हवाओं का, आए जमाना हमारे साथ चले। आप लोगों की भरपूर तालियों में इंतखाब आलम साहब। हमारी अगली शख्सियत का ताल्लुक भी फैसलाबाद से, फैसलाबाद के एक ऐसे घराने से जो
तकरीबन 100 साल से इस शौक की खिदमत कर